स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे ऑनलाइन फैमिली मेम्बर का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। और हमारे सुबह की शुरुआत तो कुछ इस तरह से होती है। अनमोल की शरारतें देखते हुए आपकी किस तरह से होती है ना, कमेंट सेक्शन में फटाक से भर भर के कमेंट कर दीजिएगा। और आज पापा सुबह सुबह, आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन पापा ऑफिस नहीं जाते हैं, लेकिन आज सिर्फ गए थे क्योंकि थोड़ा बहुत ना मतलब होता है ना, एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं, कुछ फंक्शंस टाइप से तो वो होते हैं, तो पापा जाते हैं। तो आज के दिन डब्बा लेके आए हैं पापा, और कुछ इस तरह से इस जादू के डब्बे में क्या क्या है हम सब आपको बताएंगे। और अगर आप नए हो ना हमारे चैनल पे तो फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास का जो बेल आइकन है ना उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये देख लो अनमोल को बॉटल मिल गया, ये ना नींबू पानी। अब पता है हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ये सब ना आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। इस डब्बे में क्या है ये भी हम आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर करेंगे। और कल सुबह सुबह शॉर्ट्स जाएगा करीब 8 बजे, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके साथ रख देते हैं डब्बे को। डब्बे में मेरी बहुत सारी फेवरेट चीज़ें हैं। और अब हमारी किचन में अब हम एंटर हुए हैं। जब हमारे पापा सुबह सुबह ऑफिस जाके और 2 घंटे की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके और घर भी आ गए हैं, तब हम आए हैं अब किचन में। अब हमारा चाय बनेगा। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ किचन में थोड़े से हम लोग सब लोग लेट लतीफ़ शुरुआत करते हैं। आपके यहाँ किचन में आप लोग कितने बजे शुरुआत कर देते हो खाना पीना बनाने में? और शादी के स्टार्टिंग वाला जो समय था ना 3 साल, उस वक्त तो हम सुबह सुबह 9 बजे लग के 11 बजे तक सब कुछ बना के रख के चले जाते थे। बट बच्चे हो गए हैं तो अब थोड़ा सा हम लोग लेट लतीफ़ भी हो गए हैं। और आज सुबह जो डब्बा आया है ना, हमारा डब्बे से ही नाश्ता भरपेट हो गया है। और इसके बाद अब कुछ भी किसी का खाने का मूड नहीं था, तो चाय चढ़ाया हमने एक तरफ। और ये देखो हमारी लड्डू रानी। और सैटरडे के दिन हमारे यहाँ सुबह सुबह खिचड़ी ही बनता है, खिचड़ी चोखा। और अगर डीजे सर होते हैं तो चोखा बनता है, उन्हें ही चोखा पसंद है। बाकी मुझे कोई ख़ास चोखे में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आज ऐसा हुआ ना कि खिचड़ी मैंने बना तो दिया, बट अनमोल को पता नहीं कहाँ से जाग गया कि उसे चोखा ही खाना है। अब मैंने चोखा तो बनाया नहीं था, तो आलू का वो जो समोसा था ना, समोसे का आलू हल्का सा निकाल के हमने दे दिया। तो इसके साथ ही देखो हमारी लड्डू रानी कैसे लटकी पड़ी है हमारे में। और इनका सुबह सुबह टाइम होता है, इनको मालिश करो, इनको खिलाओ पिलाओ, दवाइयाँ दो, सब कुछ टाइम से दे दो। तो फिर ये पता है 1-1.5 घंटे के लिए सो जाती हैं। तो बस चाय पी के लगेंगे कनिका के काम में। और मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब कनिका का मालिश हो जाता है, खा पी ली रहती है भरपेट, तो फिर ना चैन से सोती है। जब तक इसके सारे काम नहीं होते मैं फ्री ही नहीं होती दिमाग से। और ये देखो हमने अनमोल को ना ठंडा तो मैंने ना ग्लास में डाल के गायब कर लिया है और पानी भर के दे दिया। अनमोल को लग रहा है कि ये उसको बोतल में जो था वही मिला है, क्योंकि पानी भी सफ़ेद, और उसमें जो पानी था ना लेमन वाटर टाइप का था कुछ, वो भी सफ़ेद ही था। तो उसको पता ही नहीं चला, बहुत खुश है बोतल लेकर के। और मैं कुछ डब्बे में से ही खा रही थी घूमते फिरते, तो मैंने वो भी वीडियो बना लिया है। और डब्बे में एग्जैक्टली क्या क्या था वो सब हम ना शॉर्ट्स में शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा रहता है ना कि आपने हमें सब कुछ व्लॉग में दिखा दिया और हमारी एक्साइटमेंट जो बनी रहती है ना शॉर्ट्स के लिए वो ख़त्म हो जाती है। तो चलो ठीक है, हम आपको ना शॉर्ट्स में ही बताएंगे कि क्या क्या था डब्बे में, व्लॉग में नहीं बताएंगे। और सुबह सुबह मेरी हैबिट है चाय बिस्किट खाने की। आज मुझे सुबह सुबह ब्रेड मिल गया। इधर मैंने बहुत दिनों से चाय बिस्किट वाला हैबिट छोड़ रखा है, सिर्फ चाय पी लेती हूँ, टाइम ही नहीं होता है इतना एक्चुअल में। और डीजे सर थे ना, तो आधा काम तो वो कर देते थे मेरा, अपलोडिंग और ये सब का। और अब सारा का सारा लोड मेरे खुद पर ही पड़ गया है, तो थोड़ा सा ना हड़बड़ में रहते हैं। और कल रात में सोई थी 3 बजे, मुझे नींद भी नहीं आ रहा था और मेरा एडिटिंग भी बाकी था, तो सारा कंप्लीट करके मैं सोई। और सुबह खिचड़ी और दही खाया मैंने। और बहुत लोग पिछली बार कमेंट किए तो हमें तो खिचड़ी के साथ चोखा चाहिए, पापड़ चाहिए, अचार चाहिए। मुझे तो बस खिचड़ी दही दे दो, मैं खा लेती हूँ चुपचाप। और ये देखो अनमोल कृष्ण भगवान बन के आया है। ये हम किस भगवान जी? कृष्ण भगवान जी हो तुम? हम किस भगवान जी तो देते? ओहो। इस तरह से सज धज के अनमोल आता है बहुत प्यार से कि मम्मी वीडियो बना दो, तो मैंने उसकी एक वीडियो बना दी। और हमारे ये सच में कान्हा जो है ना बहुत शरारती हैं। और ये देखो अब कुर्सी पे चढ़ गया है अनमोल, और दिखाते हैं कि हमारी सासू माँ क्या कर रही हैं सुबह सुबह। तो आज मम्मी लगी है, मम्मी पता है लगी हैं थोड़ा सा सफाई में बाहर साइड। और मम्मी को हमेशा ही सफाई करने में बहुत मज़ा आता है। मम्मी अंदर आके सबको बोली कि आज ना सब्जी नहीं बनाते हैं, और ऐसे ही चल जाएगा दोपहर में। तो ना तो पापा तैयार हुए ना हमारे देवर जी तैयार हुए, तो मम्मी को वापस छोड़ के लगना पड़ा सब्जी बनाने में। और मेरा तो सब्जी, यहाँ की सब्जियों से मेरा दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, मुझे सब्जियों से मतलब ही नहीं है। रोटी में घी नमक घस के खा लेती हूँ, दूध में रोटी सान के खा लेती हूँ, गीला चावल खा लेती हूँ,
रोटियां ज़रूर टाइम पे सेक देना, बस मेरा इतना ही है। और बाकी जिसको जैसे खाना है, पहले तो बहुत सुबह से लगती है ये चना दाल कभी फुलाया, कभी राजमा फुलाया, कभी चना फुलाया, तो कभी कुछ फुलाया है, फिर कभी ये बना रहे हो, कभी वो बना रहे हो। उसके बाद सबका नखरे, अच्छा नहीं बना था, बहुत मसाला डाल देती हो, ये वो फलान ढिमका। मैंने सब्जी से रिश्ता ही तोड़ दिया। और एक मैंने ना कल वीडियो देखा था, उसमें कुछ इस तरह से था ना कि सास ने बहू को घर आते ही सबसे पहले ये हिदायत दी कि बहू सब्जी अच्छी बनाना, वरना तुम्हारे हाथ की ना सब्जी कोई नहीं खाएगा। बहू ने सब्जी बड़े एफर्ट लगा के बनाया, बड़ी अच्छी सब्जी बनाई, लेकिन सबकी कोई कह रहा तेल ज़्यादा हो गया, कोई कह रहा नमक ठीक नहीं लग रहा, फीका लग रहा है, कोई कह रहा है कि अच्छे से फ्राई नहीं हुआ। तो बस फिर क्या था, सास ने तो पहले ही कहा था कोई नहीं खाएगा, तो बस बहू ने रोटी थाम ली, रोटी बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, एक कमेंट भी आया था कि मतलब जिन्होंने कमेंट किया था तो उन्होंने बताया था कि उनकी सास जो है बच्चे का सारा ध्यान देना, बच्चे को खिलाना पिलाना, मालिश वगैरह सब करना वो उनकी सासू माँ कर लेती हैं, बच्चे को नहलाना धुलाना, तो फिर वो क्या किचन की खाना पीना सब बना लेती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि कनिका का मालिश वगैरह मम्मी को उतने अच्छे से नहीं आता है, तो मैं मोस्टली खुद ही करती हूँ, और इसके साथ ही उसको दिन भर खिलाना पिलाना, उसका जो भी टेकिंग केयर है वो सब मैं खुद ही करती हूँ। और ये मैं अभी कनिका का ही खाना बना रही हूँ, तो इस वजह से सब्ज़ी जो है वो मम्मी बना लेती है और रोटी सारा मैं बना देती हूँ। अरे हाँ, पिछली वीडियो वो जो मैंने डाली है ना, एक वीडियो जिसमें कि मैंने सासू माँ के कमरे से कटोरी चम्मच निकाल के दिखाया है, और पेन है, और एक ना एटीएम कार्ड होल्डर है, कुछ इस टाइप से। भैया उस पर सबके कमेंट्स आ रहे हैं, सबको लग रहा है कि वो असली सोना है, खजाना है जो मैंने निकाल लिया सा। तो वो मैं आपको बताऊँ कि वो आर्टिफिशियल है। वीडियो बनाने से पहले मैं मम्मी से पूछी कि मम्मी इसका वीडियो बना लेती हूँ, इस तरह से बनाऊँगी, तो वो पूरा कंटेंट था और बस जस्ट फॉर फन था, और ऐसा कुछ नहीं था। ये मैं गुस्से वाला चेहरा इसलिए बना रही हूँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप हमेशा हंसते हुए वीडियो बनाते हो, थोड़ा गुस्सा भी दिखाओ हमें, तो लोग गुस्से वाला चेहरा बना के दिखा दिया। तो वो बस एक कंटेंट के लिए था, वरना भाई मैं क्लियर कर कर के थक गई हूँ। मैं सासू माँ के कमरे से वरना मैं सुई भी नहीं छूती हूँ, और उनका खजाना ऐसा कुछ है नहीं उनके पास। तो बस अब आपको क्लियर हो गया होगा, वो सोना चांदी नहीं था, वो आर्टिफिशियल है। और मैं आई हूँ कमरे में अपनी वीडियो बनाने के लिए, उससे पहले कनिका को भरपेट खिला देते हैं, फिर मैं भी खाऊंगी मैगी। और वो कोने में दिख रहा है आपको फ्लावर, बस आज उस पर कुछ करना है। और आई थिंक अगर आप शॉर्ट्स देखते होगे तो जाकर देख भी चुके होंगे, एक क्वेश्चन आया है मेरे लिए, उसका भी आंसर करना है। तो पहले कनिका को खिला पिला दिए हैं, अब कनिका खेलेंगी हमारी, और हम लग जाएंगे इधर अपने क्राफ्ट के काम में। आधा काम करके, जैसे कि कलर करना था मुझे, तो वो मैंने क्या किया ना कि कलर वलर वाला काम कर लिया, और फिर मैं बैठ के मैगी खाई। और ये देखो, पहले तो निकाल लेते हैं यहाँ से, और किस तरह से मैंने किया कलर। अगर आपको भी सीखना है, जानना है, तो इसका ट्यूटोरियल वीडियो जैसा कि आप सभी को पता है वो शॉर्ट्स में ही मिलने वाला है, तो आप जाकर वहाँ से देख लेना। और आप कल पता है मैंने अपने एक शॉर्ट्स में ना वो सब शेयर किया है, मेरे बहुत सारी क्रिएटिविटी जो मैंने कपड़ों पे करी है, ठीक है। और बाकी मेरा शोकेस तो आप देखती ही हो कि कितना भरा हुआ है। और ये सब मेरी क्रिएटिविटी में से ना बहुत सारी पुरानी भी चीज़ें हैं, जिसमें से कि कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं मुझे जो कि थोड़ा मेकओवर की ज़रूरत है, तो मैं एक एक करके सबको मेकओवर कर रही हूँ और वीडियोज़ डाल रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, किसी पे अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है और किसी पे थोड़ा बुरा भी आ जा रहा है, मतलब नहीं अच्छा लगा, किसी को ऐसा लग रहा है कि पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, किसी को लग रहा है कि नहीं अब वाला ज़्यादा अच्छा है। तो ये वाला भी आप लोग बता देना कि पहले वाला अच्छा था या फिर अब ये काला पीला मैंने कर दिया वो ज़्यादा अच्छा है। और ब्लैक कलर करके छोड़ दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए, उतने देर में कर रही थी अपनी लड्डू के साथ मस्तियाँ। लड्डू ऐसे चेहरा बनाती है ना, हाँ भूल जाएगी, वैसे तो बच्चे हैं ना, एक आदत छोड़ते हैं दूसरी आदत पकड़ लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसे ही करते रहेगी। सबको लगता है ना कि अरे ऐसे मुँह बनाती रहेगी, मुँह ऐसे बन जाएगा, ये वो कुछ नहीं होता ऐसा। भगवान ने मुँह जैसा बना दिया वो बना दिया, उसके बाद हम उसमें कुछ भी छेड़छाड़ खुद से कुछ कर भी लेना तो कुछ नहीं बनने वाला है। ऐसा मेरे देखो होठ कितने पतले हैं, अब मैं क्या ऐसे करूँगी तो मेरे होठ मोटे हो जाएंगे, नहीं ना। तो बस अब खाते हैं मैगी। और एक कमेंट है उसका आंसर भी कर देते हैं। तो कमेंट ये है कि आपकी शादी पटना से राजस्थान इतनी दूर कैसे हो गई। तो हमारी शादी कुछ इस तरह से हुई कि मैंने 12th कंप्लीट करने के बाद हमारा देखा देखी जो हुआ था तो वो अलीगढ़ में हुआ था। और तब मैं कैंप में रहती थी, जो कि हमारे पापा आप सभी को पता है डिफेंस में है, और पहली बार हम उनके साथ अलीगढ़ ही रहने गए थे। और फिर मैं वापस आ चुकी थी वहाँ से, 1 साल हो चुके थे। मम्मी पापा और मेरा भाई जो है वो अलीगढ़ में ही रहते थे, लेकिन उस वक्त भी 1 साल तक, और मैं और मेरी बहन पटना रहने लगे थे दादी बाबा के साथ में। अब हुआ ये कि
कहीं से रिश्ता पता चला कुछ ऐसे, तो फिर हम वापस से मुझे ले जाया गया पटना से अलीगढ़। फिर वहाँ पे लड़के वाले आए थे, मतलब डीजे सर और उनकी फैमिली, एंड देखा देखी हुआ था। ये हमारी लड्डू रानी मुझे मैगी खाते हुए देख रही है। एंड हमारा देखा देखी हुआ था, और था ये प्लान, मम्मी ने एक अंगूठी भी ले लिया था, और प्लान ये था कि अगर लड़का पसंद आ जाएगा तो हाथों हाथ अंगूठी पहना देंगे, नहीं पसंद आएगा तो चुपचाप अपनी अंगूठी लेके वापस आ जाएंगे, और क्या। तो हुआ ये कि लड़का देख के पसंद आ गया, बट फिर डीजे सर की तरफ से ये था कि ठीक है, और मतलब बाद में देखेंगे। उनको ये नहीं पता था कि उनको वहीं पे अंगूठी पहना दिया जाएगा, और कुछ इस तरह से हुआ हमारा देखा देखी। और मेरे मम्मी पापा ने बहुत जांचने परखने के बाद, जैसा कि होता है अरेंज मैरिज में, वैसे कुछ इस तरह से तय हो गई थी हमारी शादी अलीगढ़ में। अब सबका क्वेश्चन ये रहता है कि पटना से जोधपुर ये कैसे हुआ। तो जो बीच में थे ना अलीगढ़ में, वो डीजे सर की मौसी रहती थी, तो उनके थ्रू ये रिश्ता हुआ, और इस तरह से हुआ हमारा पटना टू जोधपुर वाला जर्नी। तो अब आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो कुछ इस तरह से हम इतने दूर आ गए, पटना से जोधपुर राजस्थान। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ इस तरह से हुई थी हमारे एंगेजमेंट के 1 साल बाद शादी। और मैं यहाँ पे सोच रही थी कि अब मैं इसके बाद क्या करूँ, क्योंकि मेरी लड्डू जो है ना, वो ऐसा लग रहा था कि रोने लगेगी। और फिर मैं जल्दी जल्दी खा रही थी। कौन कौन ऐसे मैगी खाता है ऐसे भुक्कड़ की तरह, मतलब मुझे पता है फॉक वाला जो चम्मच नहीं होता कांटे वाला, वो मिला नहीं, और है भी नहीं मेरे ससुराल में। अब भाई चम्मच से मुझे एक और बात याद आ गई कि मैंने एक बार अंडा का वीडियो डाला, और मैं उसमें ना हाथ से ऐसे अंडा निकाली, तो सबके कमेंट्स ऐसे भर भर के आए, हाथ से क्यों निकाल लिया, चम्मच क्यों नहीं लिया। तो भैया हमारे ससुराल में ना कोई नॉनवेज खाता भी नहीं है, और आपने देखा होगा कि हम डिस्पोजल में और जो बाहर से बर्तन में डब्बा में पैक होके आता है उसी में खा लेते हैं। तो भैया चम्मच हम कहाँ से लाए, हमारे घर में कोई नॉनवेज वाला चम्मच नहीं था, इसीलिए हमने हाथ से अंडा निकाल लिया। अब बताओ, हाथ से पहले के टाइम में तो कोई चम्मच से खाना भी नहीं खाता था, अब आपके पास चम्मच हो गया तो लगता है आपको कि अरे बाप रे, हाथ से कैसे खाना छू दिया। मुँह में तो डालोगे तो मुँह से तो टच हो ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि चम्मच समेत पेट के अंदर डाल लोगे और कहीं टच वच नहीं होने वाला है खाना। हाथ से खाओ। मुझे तो हाथ से ही खाने में ज़्यादा मज़ा आता है कोई भी चीज़। अब भाई ये मैगी है तो मैगी हाथ से नहीं खा रहे, गरम गरम है और मैगी चम्मच से खा लेते हैं। बट अब आप ऐसे करोगे परेशान कि चम्मच क्यों नहीं लगाया, हाथ से कैसे टच कर दिया खाने को, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। अब आप लोग बताओ क्या ऐसे होता है, हाथ से क्या टच नहीं कर सकते हैं हम लोग खाने को, या फिर अंडे को, या फिर चावल को कर सकते हैं ना। मैं तो हाथ से ही सान सान के खाती हूँ, और मैं जब तक अपने हाथों से नहीं खाती हूँ मुझे सुकून ही नहीं मिलता है। और ये मैं हाथों से बता रही थी कि 5 बज गए हैं अभी, और मैं अब जल्दी जल्दी खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे फटाक से लगना है अपने दूसरे काम में। और आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग दाल चावल चम्मच से खाते हो या फिर हाथ से। तो कुछ कमेंट्स के आंसर मुझे लगता है ज़रूरी है देना, तो फिर मैं ज़रूर देती रहती हूँ। और कई लोग बोलते हैं मेरा नाम ले लो आप वीडियो में, तो जिनके भी मैं ध्यान में रहता है ना, मैं फटाक से ले लेती हूँ, और ध्यान से निकल जाता है तो मैं क्या करती हूँ, उनके स्क्रीनशॉट्स लेके रखती हूँ ताकि याद रहे। और आज मैंने सोचा था कि आज सिर्फ कमेंट्स ही पढ़ूंगी, तो पढ़ लिया मैंने। और इसके साथ ही मेरे हेल्थ पे जो कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत मोटी है और वीडियो जींस पहन लिया और वीडियो डालती हो, कंघी नहीं करती हो एंड ऑल, तो उसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे लोगों की कमेंट्स आए हैं कि दीदी आप जैसे हो, हमें वैसे ही पसंद हो, और आपकी इसी व्यवहार और इसी तरीके से हम आपको पसंद करते हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड जितना लड्डू से हम प्यार करते हैं उतना ही अपनी ऑनलाइन फैमिली से भी करते हैं, क्योंकि आप हैं तो आपसे हम हैं, और यहाँ हमारी क्रिएटिविटी है और ये तैयार हो गई है। और इसके साथ देखते हैं कि कल क्या करते हैं। एक आध क्रिएटिविटी तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। सब लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं क्या आप दीदी कितनी क्रिएटिव हो, आपके पास ऐसे कितने सारे आइडियाज़ हैं। तो मैंने आज एक कमेंट का रिप्लाई किया कि मेरे पास ना ऐसे लाखों आइडियाज़ हैं, और मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे नहीं पता मेरे आइडियाज़ अच्छे हैं कि अच्छे वाले नहीं हैं, वो तो आप लोग बताओगे मुझे। और आजकल तो मुझे कुछ कुछ सपने में भी आ जाते हैं, वो भी मैं क्रिएट करके और दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसके साथ मैं ना फूल रखना भूल गई थी फ्लावर वास में, तो फूल रख के और फिर हम निकल गए थे तुरंत तैयार होकर के बाहर। और बाहर आए तो मौसम इतना ख़राब था, हम जा रहे थे पापा के साथ कनिका के खाने पीने की कुछ चीज़ें लेने के लिए, बट अब कैसे जाएँ। और पापा मौसम चेक कर रहे हैं। हमारे पापा ना बिल्कुल मतलब उनका बस चले ना, तो मौसम विभाग वाले के संपर्क में हमेशा रहें और जांच परख के ही घर से बाहर निकले। और हम लोग पता है अब वापस आके चाय चढ़ा तो दिया मैंने, लेकिन मम्मी गुस्सा करी थी। मम्मी कही जितने देर में तुम लोग चाय पियोगे, बारिश भी नहीं होने वाला, इतने देर में तो तुम लोग लेके आ जाते। बट हम लोग कहाँ सुनने वाले थे। हमने चाय, पापा डर रहे थे तो मैं भी फिर सोची कि छोड़ो भीग जाएंगे तो कहीं मैं भी डांट ना खा जाऊँ। बट डांट हम लोग तब खाए हैं जब हम लोग घर के अंदर बैठे हुए थे, और मम्मी बार बार आके बोल रही थी कि तुम लोग कितना डरते हो, जाते हो कि नहीं। फिर
आखिरी में पता है हमें हल्की हल्की बारिश में ही भेजा गया है। यहाँ चाय तो चढ़ा दिया मैंने, चाय चढ़ा के चली गई थी एक वीडियो बनाने के लिए और चाय चढ़ा के भूल गई थी। चाय इतना खौल गया ना कि पापा को बताएंगे, तो पापा को दिया हमने, वही बहुत खौला हुआ चाय, मेरा और पापा का चाय था जो कि एक आदमी का चाय बन गया। तो पापा ने पी के कहा ना बहुत टेस्टी चाय है था। मैंने कहा पापा अगर ऐसे हम डेली चाय बनाएंगे तो हमारा गैस ही ख़त्म हो जाएगा। और ये फिर हम लोग हल्की हल्की बारिश में, धूप में भी बारिश हो रहा था, और फिर हम लोग पहुँच गए थे मार्केट। और यहाँ से हम लोग पता है सिर्फ एक सामान लेने के लिए आए हैं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, आप लोग भी सोचोगे कि एक सामान लेने के लिए इतनी दूर गए। तो वो था कनिका के लिए सेरेलैक का डब्बा, और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप सेरेलैक खिलाओ, हम भी सेरेलैक बंद करने के चक्कर में है, लेकिन आखिरी में एक लेके चल रहे हैं। यहाँ से कुछ फ्री की टॉफ़ी भी उठा ली, और उसके बाद पापा हमारे घुस गए थे ये कपड़ों वाले सेक्शन में, जहाँ चद्दर और तकिया का कवर पापा को इतना ज़्यादा पसंद आता है ना खरीदने में, और पर्दा, कि वो देख के मतलब छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा पापा को कि पापा मम्मी से बता के नहीं आए हैं हम लोग, और यहाँ से कुछ लेके जाएंगे ना तो डांट खा जाएंगे, इससे अच्छा पहले चलते हैं मम्मी से पूछ के आते हैं, फिर यहाँ से शॉपिंग करेंगे। तो पापा कहते हैं अरे पसंद करो जो पसंद आया इसमें से। मैंने कोई पसंद नहीं किया, उनके घर जाके डांट खाने से अच्छा पहले पूछ लेंगे कि क्या लेना है, कुछ लेना है या नहीं, क्योंकि पापा पता है ऐसे ना कपड़े और चादर और पर्दे की ना एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से, कुछ पसंद ही नहीं किया। कुछ अच्छा भी लगा चादर वदर, तो मैंने कहा नहीं पापा अच्छा नहीं है। कौन कौन ऐसे करता है कि जब लेने नहीं हो सामान तो कोई पूछे तो बोल दे कि नहीं अच्छा है। इतने सारे बेडशीट्स पापा निकलवाए बहुत सारे। और यहाँ से मैं, आप सभी को पता है, मुझे चुपके से पतली गली से निकला। और पता है ऐसी शॉपिंग जब हम लोग मिठाइयों की करने जाते हैं ना दिवाली और होली पे, पापा खरीदवा देते। पहली बार मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है। पापा बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, और घर से मम्मी गुस्सा करती हैं ये क्यों ले आई इतना सारा। और सच में पता है कई बार ऐसा हुआ है कि इतनी एक्स्ट्रा मिठाइयाँ और इन चीज़ें आ गई थी। तो अब मैं तो जान गई हूँ पापा के साथ शॉपिंग कैसे करना है और कैसे ना बोलना है एक्स्ट्रा चीज़ों को। और ये एक चीज़ है ना जो ग्रीन कलर का ये वाला मैट जो होता है ना, मुझे ये इतना पसंद है ना, पता नहीं मैं कब खरीद पाऊँगी। और मुझे ऐसा ना पूरे एक वॉल पे लगाने के लिए चाहिए, वो बहुत महंगा पड़ रहा है, देखते हैं कम से कम 2000 रुपये चाहिए होगा मुझे उसके लिए। पर्दा वर्दा पापा पसंद कर रहे थे, वहाँ से निकले और मुझे शोपीस यहाँ पे पसंद आ गए। तो ये सब देखते हुए निकले, लिए कुछ नहीं है, सब अपने फ़ोन में भर के ले जा रहे हैं वीडियो के तौर पर। और मुझसे पापा हमेशा पूछते हैं, जब भी उनके साथ मैं मार्केट जाती हूँ, पूछते और कुछ लेना है। मैंने कहा पापा ले लिया, क्या ले लिया, तो सब फ़ोन में ले लिया, सारा वीडियो बना लिया मैंने। और जाते वक्त फ़ोन हमने पापा के पॉकेट में दे दिया था, क्योंकि हल्का हल्का बारिश हो रहा था। और आते वक्त हम रिकॉर्डिंग करते हुए आ रहे थे, क्योंकि बारिश बंद हो चुका था। और इसके साथ ही बहुत ही शांति से बैठना होता है पापा के साथ में, और क्योंकि डर लगता है मुझे पापा के साथ स्कूटी पे और इन सब पे घूमने में। और इसके साथ ही हम लोग चलते हैं घर, और घर पहुंचते ही हमारा अनमोल देख के मतलब इतना ज़्यादा खुश हुआ ना, कि खुशी के मारे पापा जो हेलमेट लगा रखे हैं ना, ये हेलमेट ले जाके बालू मिट्टी में फेंक दिया। वहाँ के क्लिप एज इट इज़ मैं आपको दिखाती हूँ घर पहुँचते ही। दे दो हेलमेट, दे दीजिए पापा। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। लड्डू बैठी रह गई। ओ नो, ये क्या हो गया। ओ नो, लड्डू यहीं रह गई। ये खाली पैर ही कुदाती रह जाती लड्डू। ले चलो दादी को दो, दादी को दो। अरे अनमोल अनमोल अनमोल, ये है हमारा अनमोल, आप लोग भी समझ गए होंगे। और इसके साथ सब लोग कमेंट करते हैं इसको पढ़ाओ लिखाओ, तो भाई हम ABCDEF पढ़ाते, उसके बाद अनमोल बोलता है ख़त्म, टाटा बाय बाय, और बस भाग जाता है। 1 2 3 4 5 6 तक पढ़ाते हैं, फिर गायब हो जाता है। और देखो वापस से हम आए हैं चाय चढ़ाने के लिए। और आज पता है कितनी बार चाय बनाया, पापा को बताएंगे 3 बार बनाया। देखते हैं पापा क्या बोलते हैं। एक बार फट गया चाय, दूध फटा हुआ था, दिन का दूध था। फिर एक बार क्या हुआ, जल गया चाय, और अब मुझे तो मिला नहीं। अब मैं तीसरी बार बनाने आई तो पापा बोलते इतनी अच्छी चाय बनी थी ना नेहा इससे पहले वाली, वापस से पिला दो। तो मैं कहा पापा अगर वैसा बनाएंगे ना वापस से, तो सारा का सारा चाय फिर से जल जाएगा और मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज 3 बार चाय बना, पता है पापा। एक बार चाय फट गया, और एक बार चाय जल गया, अब ये तीसरी बार बन रहा है। आप पियेंगे तो इसमें और जोड़ देते हैं। चाय बढ़िया बना था। चाय तो हाँ, तो आप 2 आदमी का चाय आपको अकेले खदका के मिला तो बढ़िया तो लगेगा। उतना बढ़िया पापा बनाएंगे तो फिर से जल जाएगा।
हो गया, मैं इधर चाय चढ़ाई और अनमोल ने अभी इतने सारे काम किए ना, उसके बाद बोलते काम कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ तुम्हारा। मतलब उसकी मदद की ना मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सच में ऐसी मदद कौन करता है। मैं इधर चाय चढ़ा के जा ही रही थी कि अनमोल आ गया किचन में, कुर्सी लेके आया, बोला मदद कराने आया हूँ। क्या मदद करेगा देखिए, अभी आप लोग खुद ही देख लीजिए। चढ़ते ही जितना भी परथन था ना, मम्मी परथन अलग से रखवा देती है, और मेरी भी हैबिट है, मैं परथन आटे में नहीं मिक्स करती हूँ, जो बनाने वाला रहता है और अलग से रखते हैं उसको। सारा का सारा अनमोल ने पूरा स्लैब पे ऐसे ढार दिया। अच्छा, आप वहाँ से लिए थे क्या टॉफी? फ्री वाला तो हम भी लिए थे, मतलब डबल हो गया। तो जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी टॉफ़ियाँ रखी होती हैं फ्री में, जितनी लेनी है ले लो। तो मैं 2-4 ले लेती हूँ, और आज पापा भी 2 लेके आ गए थे, तो मैं वही बोल रही थी कि डबल हो गया। और आजकल ना गर्मी बढ़ गया है, और जब से कनिका हुई है ना, मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रखा है, वो है चक्कर का। और मुझे बीच बीच में आते भी हैं, चलते फिरते भी कभी भी आने वाले होते हैं, और आ जाते हैं, रोटी सेकते वक्त भी कई बार आते हैं। तो ये पता नहीं कैसे ख़त्म होगा, कैसे ठीक होगा। और वही इस वक्त भी मुझे आ रहा था, और मैं यहाँ खाने जा रही हूँ टॉफ़ी। ये लीची वाला टॉफ़ी है, जो कि बहुत यम्मी सा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट मुझे नहीं पता था कि वहाँ लीची फ्लेवर के भी टॉफ़ी होते हैं, और मैं तो हर बार ऑरेंज वाले उठा के ले आती थी। अब मैं जाऊँगी तो मैं लीची वाले लेकर के आऊँगी। और यहाँ से पता है, मैं गई थी कि जाती हूँ। अच्छा हाँ, देखो वो वाला क्लिप यहाँ पे ऐड है, जो अनमोल ने शरारत किया है किचन में। और चाय पीऊँगी, इसके साथ कनिका को भी हो गया है काफ़ी देर, पानी वानी पिलाऊँगी और उसको फिर कुछ खिलाएंगे। और ये देखो हो गया इसका काम धंधा। जो भी करने आया था मेरी मदद, उसको समझाना पड़ता है। जब भी कुछ बदमाशी करता है ना, तो मैं ऐसे बोलती हूँ मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, और मैं वहाँ से हट जाती हूँ। अनमोल मेरे से पहले ही बाहर पहुँच चुका है, ये रहा देखो। और इसके साथ ही मैं आई थी यहाँ पे, पानी कनिका को पिला देते हैं और मैं भी पी लेती हूँ, और फिर चलते हैं। मैं गई पानी लेकर के, तो वो अनमोल लेके छीन करके पी गया। कनिका को तो पीने ही नहीं देगा, और फिर वापस ले गई, तो कनिका पी ही रही थी कि फिर आ गया अनमोल छीनने के लिए कि नहीं उसको मत दो, उसको मत दो। और कनिका वैसे भी पता है ग्लास से नहीं पी पाती है, हमको उसको ना चम्मच से पिलाना पड़ता है। बट इस बार बोला था डॉक्टर ने कि आप ग्लास से भी पिलाने की धीरे धीरे कोशिश करो, ताकि वो पीने लगे। तो इस तरह से पता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हम पूछ लेते हैं। कई बार टीकाकरण कराने गए या कुछ भी, तो वहाँ पे हम नर्सेस से या डॉक्टर से ना पूछ लेते हैं चीज़ें, ताकि क्लियर रहे। और खुद से बच्चों पे ना कुछ करना भी नहीं चाहिए। और ये बाहर से ना वो बड़ी सी गाय आ रही थी, साढ़ आ रहा था शायद, हाँ। तो अनमोल क्या किया, गेट खोलने जा रहा था, तो हमने गेट लॉक कर दिया, और नीचे से जो कुंडी होता है ना, वो भी अच्छे से लॉक कर दिया। कभी भी ऐसे दरवाजे के बाहर होता है तो अनमोल फटाक से खोल देता है दरवाज़ा, और मुझे बहुत डर लगता है। और ये मैं बंद करने की कोशिश कर रही थी, हो ही नहीं रहा था। नीचे वाला तो मैंने लॉक किया, उसको खोल दिया अनमोल ने। तो फिर अब वापस से इसको कर देते हैं लॉक, ताकि अनमोल को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे लॉक हुआ है, कि खुलेगा ही नहीं। तो एक साइड से तो लॉक कर दिया था मैंने, एक साइड से करना भूल गई थी। और बाहर रेत वेत है शायद, एनिमल्स को ना रेत से खेलने में बड़ा मज़ा आता है शायद। देख रहे हो कैसे धूल धूल उड़ा रहे हैं पूरा। हम लोग चलते हैं यहाँ से अंदर। और लड्डू पी रही थी हमारी पानी, और लड्डू सब की आवाज़ सुन रही थी ना, सब लोग उसको जाने के लिए बोल रहे थे। तो कनिका बार बार इधर चारों तरफ देख रही थी, चौकन्ना हो रही थी किसको क्या बोला जा रहा है। देख रहे हो ना, सुनने में लग गई। अब वो पानी पिएगी नहीं, हो गया इसका। और इसको ना बीच बीच में इतनी तेज़ वाली प्यास लगती है ना, कि धड़ाधड़ जितना पानी दे दो सारा का सारा पीती हुई चली जाती है। तो बहुत सारे सजेशंस भी आ रहे हैं कनिका के लिए कि अब आप इसको ना बैठा कर रखा करो थोड़े देर, क्योंकि अब 8 महीने प्लस हो चुकी है, और अब इसको बैठना चाहिए, चलने की कोशिश करनी चाहिए। और मतलब कम से कम घुटने के बल पे तो चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, और देखते हैं कनिका कब चलती है। चलेगी, अब चलेगी, पहले बैठेगी तो ना। तो कब बैठती है कनिका, हम जैसे ही वो जिस दिन बैठना स्टार्ट करेगी ना, खुद से हम फटाक फटाक से वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो लोग जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं कनिका को बैठने के लिए, मतलब बैठते हुए, वो लोग अभी फिर से कमेंट सेक्शन भर दीजिए अपने कमेंट से, और हम चलते हैं यहाँ से। और ये देखो अनमोल लगा पड़ा है दरवाज़ा खोलने में, और उसको समझाओ एक बात तो उसको जल्दी समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि बच्चे शायद ऐसे ही होते हैं। उधर वो खड़ी भी है, और यहाँ अनमोल को शरारतें सूझ रही है। सब लोग अब चलेंगे अंदर, क्योंकि अनमोल का शरारत जो है ना थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ चाय बन गई है वापस से। पापा के लिए चाय छान दिया हमने फीकी वाली, और हम पियेंगे चीनी वाली। और मेरी आँखों के गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, ये ऐसे दिख रहा है इसलिए क्योंकि लाइट्स की वजह से दिख रहा है। शायद थोड़े डार्क सर्कल्स हो भी गए होंगे, क्योंकि नींद पूरा नहीं हो पाता है। और कल भी 3 बज गया था सोने में। अब पता हैबिट हो गया ना जगने का, तो नींद आता ही नहीं है एक्चुअल में, जब तक 3 ना बजे, 2-3 ना बजे। यहाँ लड्डू को किसी कर ली थी, तो लड्डू की तो जोर जोर से हंस ली थी।
मैं अपनी चाय रख दी हूँ खिड़की पे और थोड़ा सा कनिका को खिला पिला देते हैं। हल्का सा तेल भी लगा देते हैं पैर में, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है जब उसकी पैरों की थोड़ी सी मालिश कर दो तो। और खाने में आजकल कनिका इतने ज़्यादा नखरे करती है ना, खाना ही नहीं चाहती है। लड्डू को खिलाने के बाद रात में हमने गर्मा गर्म रोटी सेकी और मैं खा रही थी यहाँ घी नमक घस के रोटी। किस किस को अच्छा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और 9 बज चुके हैं और अभी से फिर मैं खा पी के लगूंगी थोड़ा सा लड्डू में। लड्डू की अच्छी वाली मालिश अब होंगी, क्योंकि शाम में ऐसे ही थोड़ा सा पैर वैर में मल देते हैं नारियल का तेल से अच्छा सरसों का तेल रहता है ना। और इतनी ज़्यादा गर्मी में हम उसे सरसों का तेल तो लगा नहीं सकते, इसलिए नारियल का तेल ही जब मौका मिलता है ना तो पैर वैर में और कमर में थोड़ा सा मालिश कर देते हैं। और हो गया हम लोगों का सबका खाना पीना। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सब लोगों ने क्या घी नमक रोटी घस के खा लिया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दिन की थोड़ी सी सब्जी भी थी और दूध फट गया था तो उसका पनीर बना था, तो शाही पनीर बना है। लेकिन मेरा आज मन नहीं था, इस वजह से मैं नमक घी घस के रोटी खा ली हूँ। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में और यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड। और यहाँ से आप लोगों को लड्डू रानी की थोड़ी सी मस्ती देखने को मिल जाएगी। जब भी मैं उसको बोलती हूँ ना बोलो कनिका माँ, तो बोलती है पापा। जब बोलो उसको कि बोलो माँ, तो बोलती है पापा। एकदम हैबिट ही बना लिया है। और वॉइस ओवर के टाइम भी लड्डू मुझे देख रही, लड्डू बोल दो माँ। एकदम ठान लिया इसने, माँ तो जल्दी बोलती है लेकिन ऐसे बोलने हम जब बुलवाने की कोशिश करते हैं तो नहीं बोलती है। अपनी मर्जी से जब मन आता है तब बोलती है माँ, और बहुत प्यार से बोलती है माँ 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 माँ, ऐसे बोलती है। और पता नहीं मामा बोलती है शायद, मैं ऐसे ही खुश होती रहती हूँ फालतू में, है ना लड्डू। माँ अभी सो के उठी है हमारी लड्डू और वापस से सो जाएगी लड्डू। और ये खुशी के मारे एकदम, मतलब सोने का टाइम होता है, लाइट बंद हो जाता है ना तो खूब खेलती है। सब लोग लाइट जला के खेलते हैं ना, सबके बच्चे। आपके बच्चे कैसे खेलते हैं, लाइट जला के या फिर लाइट ऑफ करके? हमारी बच्ची जो है ना, इसको लाइट ऑफ कर दो तो फिर खूब खेलती है पूरा घूम घूम के। और इसलिए पैरों की तरफ भी मैं एक तकिया लगा के रखती हूँ, इधर से मैं लेटती हूँ और लड्डू को रखती हूँ ऐसे बीचों बीच की सेफ्टी फर्स्ट वाला काम करती हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आपके पास और भी बहुत सारे सजेशंस हो मेरे लिए तो देते रहना ऐसे ही व्लॉग में। बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स आप लोग करते रहना। लव यू ऑल एंड बाय बाय। माँ माँ हो जाती है। अरे वाह मम्मा, अरे वाह माँ माँ माँ। Bye, good night.